हमसे मुकाबला करने वाला यहाँ कोई नहीं बचा। सही कहा। अब ये गांव हमारा है, हम तीनों ऑर्क भाइयों का। तो चलो भाइयों, इसी खुशी में जश्न मनाया जाए। अगर हम वहाँ ढूंढे तो क्या हमें कोई जिंदा इंसान मिल सकता है? हम उन्हें जिंदा पकड़ेंगे और फिर उनका वो हाल करेंगे कि मजा आ जाएगा, है ना बड़े भाई? बिल्कुल सही। ये कौन है? ए बच्चे, कौन हो तुम? एक सबा असाही, हिम्मत वाला। हिम्मत वाला? तुझे लगता है कि तू हम सबको अकेले हरा सकता है? तुम जैसा छोटा कीड़ा हम 3 ऑर्क भाइयों से पंगा लेगा? अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो मुझ पर हमला करने की सोचना भी मत। क्या कहा? अगर हमला करने के बाद तुम्हें पछतावा हुआ तो बहुत देर हो जाएगी। फिर भूत बनकर मुझे डराना मत, सुना तुमने? लगता है तेरे इस घमंड को तोड़ना ही पड़ेगा। विस्फोट। सो हेलो एंड वेलकम गाइस। तो इस सीरीज के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू एनिमे सीरीज के बारे में, जिस सीरीज का नाम है माई वन हिट किल सिस्टर। इस सीरीज के बारे में आपने बहुत सुना होगा और इसी के साथ इस सीरीज का एपिसोड 1 हम शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है इस एनिमे सीरीज का मेन कैरेक्टर, जिसका नाम है असाही, वो एक छोटी बच्ची को कार एक्सीडेंट में बचाने के लिए अपने जान को जोखिम में डाल देता है। फिर एक्सीडेंट के बाद असाही अपने आप से बात करते हुए देखा जाता है। फिर असाही को ये महसूस होता है कि वो उस कार एक्सीडेंट में मर चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं मर चुका हूँ? फिर असाही ये सोचने लगता है कि उसके परिवार वालों को क्या बीतेगा जब उनको पता चलेगा कि वो मर चुका है, और इसी बात को लेके वो अपने परिवार वालों को याद करने लगता है। उसी वक्त उसे एक चमकता हुआ रोशनी दिखता है जो असाही को अपने तरफ खींचने लगती है, और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है एक दूसरी दुनिया के तरफ, जहाँ पे असाही जाके गिर जाता है। फिर असाही अपने आजू बाजू में देखता है और उस दूसरी दुनिया के लिए सोचने लगता है कि वो कौन से दुनिया में है। तभी उसे एक उड़ता हुआ ड्रैगन और उस दुनिया के विचित्र जीव दिखने लगते हैं, और वो सोचने लगता है कि वो कौन से दुनिया में आ गया। ये तो आरपीजी के गांव की तरह है, मैंने इसे पहले भी देखा है। ये उसके जैसा है जो स्काईरॉम या विटसर 3 में है। फिर असाही उस दूसरी दुनिया के लोगों को और वहाँ के जगहों को परखने लगता है, और फिर कहीं कहीं उसे पता चलता है कि वो एक वीडियो गेम जैसी दुनिया में आ गया है। फिर जब उसे पता चल जाता है कि वो एक एडवेंचरर दुनिया में आ गया है, तब वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि असाही अपना फोन बेचने के लिए एक शॉप में गया हुआ होता है, और वहाँ पे शॉप वाला उसके फोन के बदले में उसे 500 रुपये देने के लिए बोलता है। असाही अपने फोन को 500 रुपये में बेचने के लिए मान जाता है, और क्योंकि वो जिस शॉप में खड़ा था वो शॉप एडवेंचरर सूट भी बेचता था, इसीलिए असाही उन पैसों से अपने लिए एक सूट खरीदने के लिए भी चाहता है। मैंने फिजिकल एजिलिटी को इम्पोर्टेंस दी और लेदर आर्मर और नॉर्मल तलवार को चुना। वाह क्या बात है, ये तो असली तलवार है। हाँ, और मेरी स्पीड के साथ मेरे लिए आगे से लड़ना ही बेहतर रहेगा। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है सी एडवेंचरर गिल्ड, जहाँ पे एडवेंचर्स को अपनी ताकत और अपने लेवल को बूस्ट करने का मौका मिलता है, जहाँ पे असाही चला जाता है, और वहाँ पे इंचार्ज में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम था तानिया, उसके साथ असाही बात करने लगता है और अपना पहला कदम एडवेंचरर्स के लिए बढ़ाता है। फिर तानिया असाही के रजिस्ट्रेशन के लिए एडवेंचरर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकालती है, जिस पे असाही का नाम और उसका साइन लिखना होता है।
और फिर तानिया असाही को उसका पहला एडवेंचर टास्क चुनने के लिए कहती है। वो कहती है कि सबसे पहले आसान टास्क चुनना होगा। फिर असाही अपना टास्क चुन लेता है और चल पड़ता है एडवेंचरर के लिए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि असाही एक बड़े से ड्रैगन के साथ लड़ने के लिए चला गया होता है। ये क्या घटिया गेम है। डिफिकल्ट वाली सेटिंग है। शायद किसी ने इसे गलत सेट कर दिया होगा। शांत हो जाओ। जब गेम स्ट्रेटेजी की बात आती है तो सबसे पहले ये काम करना चाहिए। स्टेटस वहाँ कुछ है क्या? जो भी लोग दूसरी दुनिया में भेजे जाते हैं उनके पास होती है एक चीट स्किल। और मेरे बेस स्टैट्स का क्या? ये तो छोटा सा है। शायद मैं एक गांव वाला हूँ। ठीक है, अब बात यहाँ तक आ गई है तो पत्थर फेंको वहाँ। सही। और इसी के साथ असाही ड्रैगन से बहुत ही बुरी तरह से हार रहा था और तभी उसकी बड़ी बहन की उसे याद आने लगती है और वो जोर से चिल्लाता है। और इसी के साथ एंट्री होती है असाही की बड़ी बहन जिसका नाम है मायोनी। वैसे मायोनी इस सीरीज की सबसे मोस्ट पावरफुल एनिमे कैरेक्टर होने वाली है। फिर मायोनी पे ड्रैगन आँख की गोले झपट देता है पर मायोनी को इससे थोड़ी सी भी फर्क नहीं पड़ती। अब मायोनी पलट बार करने वाली थी। उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर कुछ अनोखे ताकत भी मंडरा रहे हैं और उसी के साथ मायोनी ड्रैगन पे हमला कर देती है। और मायोनी का बार इतना पावरफुल होता है कि ड्रैगन एक ही बार में परास्त हो जाता है। और ये सब असाही देख के यही सोच रहा होता है कि मायोनी ने ये सब कैसे किया, मायोनी के पास इतना सारा पावर आया कैसे। फिर असाही मायोनी को सब कुछ बताता है कि वो दोनों एक दूसरे दुनिया में थे और असाही ये पूछता है कि वो यहाँ पे आई कैसे। और मायोनी ये बताते हुए कहती है कि जब असाही का एक्सीडेंट हो गया था तब मायोनी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई थी और उसे जब ये पता चला कि असाही कहीं ना कहीं जिंदा है और दूसरी दुनिया में है तब मायोनी भी अपना सर दीवार में पटक के वो भी दूसरी दुनिया को चली आई। और मायोनी की इन बातों से असाही को ये पता चलता है कि वो अभी भी अर्थ में जिंदा है और कोमा में है। जिसके बाद असाही मायोनी से पूछती है कि वो इतनी ताकतवर कैसे बन गई। फिर मायोनी असाही से कहती है कि इस बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, चलो चले। और इसी के साथ दोनों भाई बहन चलने के लिए तैयार ही थे और तभी असाही चलने के लिए कहता है और तभी मायोनी कहती है कि ये होगा कैसे। और इस बात को असाही सुन के बोलता है कि तुम यहाँ मेरे पीछे चली आई बिना ये जाने कि हम वापस कैसे जाएंगे। तुम्हारी सेफ्टी मेरे लिए सबसे पहले है, बाकी सब बाद में। समझे मेरे? अब आगे ये दोनों भाई बहन इस अनोखी दुनिया में कैसे रहते हैं ये आपको इसी एपिसोड के पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। तो जरूर वेट कीजिए और देखिए इस एपिसोड का पार्ट 2।